दोस्तों अभी हमने सारे बालों के अंदर क्रिम्पिंग किया है और इसके अंदर हमने सबसे पहले सेक्शन निकाल लिया है। क्रिम्पिंग करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स सेक्शन निकाला है और इसको हमने सेपरेट कर रखा है क्योंकि फ्रंट की स्टाइलिंग करनी है तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है। और जितने बाल थे इसको हम एक साइड में लेके आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड का बाल जो है एक साइड में आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे फ्रंट में स्टाइलिंग करने वाले हैं। और फ्रंट में जो स्टाइलिंग होगी ये फ्रंट पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं शोल्डर के ऊपर हैंग हो रहा है तो ये हेयर स्टाइल होगा यहाँ पे। और एक यूनिवर्सल हेयर स्टाइल आपको बता रहे हैं जो कि आप लोग ब्राइडल में भी कर सकते हैं, एंगेजमेंट में भी कर सकते हैं, रिसेप्शन में भी कर सकते हैं। तो एक ये यूनिवर्सल हेयर स्टाइल है और इसको कैसे बनाना है आइए हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे बालों को अच्छे से कोम कर लिया है और कोम करके एक साइड में लेके आए हैं। और उसके बाद से हम यहाँ पे पिन करेंगे, बॉय पिन लगाएंगे। तो बॉय पिन कहाँ लगाना है ये देखिए आप, बॉय पिन हम कहाँ लगा रहे हैं। बॉय पिन लगाना है इस पार्ट में। अब वो इसलिए यहाँ पे बॉय पिन लगाना है ताकि जो फ्रंट के बाल हैं वो पीछे की तरफ ना आए, इस वजह से हम यहाँ पे बॉय पिन लगा लेंगे। अब बॉय पिन को किस तरीके से लगाना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे बालों को एक साथ में यहाँ पे पकड़ा है और नीचे की तरफ से यहाँ पे क्रिस क्रॉस सेक्शन में करते हुए बॉय पिन लगाएंगे। तो अभी हमने ये पहला बॉय पिन लगा दिया है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा बॉय पिन लगाया है, इस तरीके से लगाना है ताकि जो फ्रंट में हमारे बाल हैं वो पीछे की तरफ ना आए और एक तरफ से हेयर को पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे हमने बॉय पिन लगा दिया है, इस तरीके से क्रिस क्रॉस में बॉय पिन लगाना है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया बॉय पिन। तो इस तरीके से हमने बॉय पिन लगाया है और इसको क्रिस क्रॉस में करते हुए लेके आए हैं, एक साइड से इस तरीके से लेके आए हैं। अब हमें यहाँ पे फ्रंट में स्टाइलिंग करनी है। तो दोस्तों अब हमें चाहिए होगा शाइन हेयर स्प्रे और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे आप देख लीजिए सॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं जो फ्रंट के बाल हैं इसको मैं एक साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको एक साइड में कर लिया है, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो अभी हमने यहाँ पे बालों को एक साइड में कर लिया है और ये जो बाल हैं इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं वो अभी आपको अच्छे से विजिबल नज़र आएगा। तो अभी हमने यहाँ पे जो क्रिम्पिंग किया है तो क्रिम्पिंग करने से बालों की शाइन चली जाती है। अब शाइन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे ओसिस का सॉस्को कंपनी का ओसिस प्लस शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे फ्रंट में स्टाइलिंग करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पहला हम सेक्शन ले लेते हैं और थोड़े थोड़े सेक्शन लेंगे। अभी हमने ये पहला सेक्शन लिया है और थोड़े थोड़े सेक्शन इसलिए लेना है, अगर आपने ज़्यादा हेयर ले लिया तो आपका जो स्टाइल है वो इतने में ख़त्म हो जाएगा, थोड़े से में ही ख़त्म हो जाएगा। हमें पूरा नीचे लेंथ तक बनाना है तभी स्टाइल जो है वो देखने पे अच्छा लगेगा। अभी हमने जो सेक्शन लिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब दोस्तों बिल्कुल नीचे नीचे करना है, यहाँ पे रूट पे करना है। तो यहाँ पे बैक कॉम्ब करने के बाद अच्छे से नीचे लेंथ पे अच्छे से आप कॉम्ब कर देंगे, ठीक है। कॉम्ब करने के बाद दोस्तों इसको टर्न करेंगे। अब आपने बेसिक क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेसिक क्लास में रोल बताया था, ठीक उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे रोल कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइनिंग बनानी है। लाइनिंग के ऊपर भी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो यहाँ पे क्या करना है, फिंगर टिप का इस्तेमाल करना है और थोड़े थोड़े गैप पे यहाँ पे लाइंस बनाना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे लाइंस बनाना है।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइंस अच्छे से बना लिया हमने। अब उसके बाद से इसको फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। उसके बाद से दोबारा से इसको रिक्रिएट करेंगे। ठीक है, रिक्रिएट कर लिया। एक बार और हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर लेंगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो हेयर स्टाइल है दोस्तों, यूनिवर्सल हेयर स्टाइल है। तो यूनिवर्सल का मतलब ये है दोस्तों, आप इसको एंगेजमेंट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखिए आप किस तरीके से बनाएंगे। अब इसको हमने टर्न करके नीचे की तरफ से बॉय पिन लगाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे बॉय पिन लगा दिया है। अब इसकी जो टेल है पीछे की तरफ से ऐसे आ रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ से हम एक और सेक्शन लेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है और जो एक्स्ट्रा हेयर जो आ रहा है इसके साथ में इसको मर्ज करेंगे, साथ में इसको मिला लेंगे और बैक कॉम्ब कर देंगे ताकि ये जो सेक्शन है इसी के साथ मर्ज हो जाए। तो ये हमने कर दिया है। करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया है। इसको टर्न करेंगे। टर्न कर दिया दोस्तों। उसके बाद से हम यहाँ पे लाइंस बनाएंगे। थोड़े थोड़े गैप पे इसको यहाँ पे पुल आउट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से पुल आउट करने के बाद आप इसको फिक्स करेंगे। उसका से दोस्तों इधर पीछे एक और सेक्शन ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको जो बचे हुए बाल हैं इसके साथ ही इसको जॉइंट कर देंगे। जो सेक्शन हमने लिया है इसी के साथ हमने इसको जॉइंट कर दिया है। बैक कॉम्ब करके इसको जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद से स्प्रे यूज करेंगे, शाइन हेयर स्प्रे। शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है और उसके बाद से इसको टर्न करेंगे। लास्ट का जो सेक्शन होता है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आ गए सेक्शन। अच्छे से इसको सेट करने के बाद आप यहाँ पे लाइंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी इसको सेट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। ये हमने लाइंस निकाल लिया है। थोड़े थोड़े गैप पे हम इसको पुल आउट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद आप बॉय पिन लगाएंगे। बॉय पिन लगा दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज करेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पैटर्न जो है हमारा पूरा बन चुका है। इसके नीचे नीचे अब यहाँ पे हमें पैटर्न बनाना है। तो ये आप देखें किस तरीके से बनाना है। अभी हमने ये एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले बैक कॉम्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें बैक कॉम्ब करना होता है सेक्शन लेने के बाद, ताकि हम जब पिन करें तो ये बैक कॉम्ब के ऊपर अच्छे से पिन हो जाए। तो भी हमने सेक्शन ले लिया और उसके बाद से अच्छे से कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। इसको हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद दोस्तों इसके अंदर लाइंस बनाएंगे इस तरीके से।
यहाँ पे लाइंस बनाने के बाद इसको स्प्रे से फिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज करेंगे और उसके बाद से दोबारा से इसको रिक्रिएट कर देंगे। उसके बाद से इसको पिन से इसको सेट करेंगे, बॉय पिन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने ओपन किया और जहाँ हमने वैक्यूम किया था जस्ट इसी के साथ ही इसको पिन कर दिया। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोबारा से अब इसकी जो एक्स्ट्रा हेयर है ये पीछे की तरफ से घूम के आ जाएगी और उसके बाद से हम एक और सेक्शन ले लेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर हम करेंगे बैककॉम। ठीक है, बैककॉम थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि आपने जो हेयर स्टाइल बनाया है अगर आप उसको हेयर को खींच के करेंगे तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पे बैककॉम करना। उसके बाद से आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है और उसके बाद से अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद दोस्तों इसको टर्न करना है, इस तरीके से टर्न करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने टर्न कर दिया है, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेते हैं। उसके बाद से दोबारा से यहाँ पे पुल करेंगे यहाँ पे लाइंस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने पुल कर लिया है। अब उसके बाद से हम यहाँ पे फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और जस्ट उसके बाद बॉय पिन से इसको पिन करेंगे। और सेक्शन को इसी के साथ मर्ज करना है ताकि देखने पर अच्छा लगे। अब हमारा पीछे एक सेक्शन रह गया है थोड़ा सा, तो इसको भी यहाँ पे सेक्शन को ले लेते हैं। तो अभी हमने ये सेक्शन ले लिया है अच्छे से, यहाँ पे हमने कॉम किया है। इसके ऐसे इसको टर्न करेंगे और इसको पूरा रोल कर देंगे जैसे हमने बेसिक क्लास में आपको बताया था। इसको हमने यहाँ पे रोल कर दिया है और रोल करने के बाद इसके अंदर भी जस्ट हल्का सा टेक्सचर दे देंगे लाइंस का, इस तरीके से लाइंस का टेक्सचर दे देंगे और इसको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से फिक्स कर देंगे। उसके ऐसे बॉय पिन से इसको पिन कर देंगे। कहीं आपको लग रहा है कि थोड़ा सा गैप आ रहा है तो उसको थोड़ा सा फिल करने के लिए आप यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर लेंगे। कहीं आपको गैप लग रहा है तो वहाँ पे आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करके जस्ट स्प्रे कर देंगे। इसके ठीक नीचे हमने एक और सेक्शन निकाला और सेक्शन निकालने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था नीचे अच्छे से बैककॉम करना है। बैककॉम करने के बाद शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है
अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद दोस्तों इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसके अंदर लाइंस बनाएंगे इस तरीके से। लाइंस बनाने के बाद इसको स्प्रे से फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के बाद जहाँ हमने बैक कॉम्ब किया था ठीक उसी के ऊपर इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पिन कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा हेयर आ गया है दूसरी साइड, यहाँ से हम सेक्शन को ले लेंगे। इस सेक्शन को भी मर्ज कर देंगे यहाँ पे। अच्छे से बैक कॉम्ब करने के साथ ही मर्ज कर दिया है। उसका सब बचे हुए बालों को हमने यहाँ पे साथ में ले लिया है, मर्ज कर दिया है। स्प्रे करेंगे यहाँ पे। स्प्रे करने के बाद कॉम्ब करने के बाद इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसके अंदर दोबारा से लाइंस बनाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से इसको फिक्स कर देंगे। ये हमने फिक्स कर दिया है। ये हम नीचे बॉय पिन से इसको पिन करेंगे। पिन करने के बाद दोस्तों इस रोल को अच्छे से फैला देंगे। इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से फैला देना है। अभी हमने एक और सेक्शन लिया है दोस्तों। इसको अच्छे से नीचे हमने यहाँ पे बैक कॉम्ब कर दिया। बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे करेंगे। स्प्रे कर दिया हमने। अच्छे से हमने यहाँ पे कॉम्ब किया है। कॉम्ब करने के बाद दोस्तों इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इसके अंदर लाइंस बनाएंगे। ठीक है। लाइंस बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्प्रे करना है। जस्ट इसको बॉय पिन से पिन कर देंगे। सेक्शन अब यहाँ पे छोटा हो गया है, हेयर छोटे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, जस्ट जैसे बेसिक हमने रोल बनाया था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। ये हमने सेक्शन ले लिया है। स्प्रे करेंगे। अच्छे से कॉम्ब किया। सेक्शन को इस तरीके से होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लाइंस बना लेंगे।
अब लाइन्स हमने बना लिया है दोस्तों, इसको फिक्स भी करना है स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। इसको फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद इसको रिक्रिएट करेंगे ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए और हमारा स्टाइल जो है वो भी अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको पिन कर देंगे। तो यहाँ तक हमने अच्छे से यहाँ पे बना लिया है। तो अब एक और सेक्शन ले लेते हैं दोस्तों। ये हमने सेक्शन ले लिया है, अच्छे से यहाँ पे बैक कॉम कर देंगे नीचे रूट पे, और बैक कॉम करने के बाद जस्ट स्प्रे करेंगे। अच्छे से हमने यहाँ पे कॉम किया, कॉम करने के बाद इसको रोल करेंगे। और बेसिक में हमने आपको बताया था दोस्तों रोल करना, ठीक है। अभी हमारा जो एडवांस क्लास स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हमने आपको लाइनिंग के ऊपर भी बताया था, लाइनिंग किस तरीके से बनाना है। और अभी हमारा ये पूरा जो रोल है उसके ऊपर और लाइनिंग के ऊपर पूरा एडवांस हेयर स्टाइल है। इस तरीके से स्प्रे कर देंगे इसको। स्प्रे करने के बाद बॉय पिन से पिन करेंगे। बैक कॉम किया, स्प्रे किया, और जैसे कि मैंने बताया था छोटे बाल हैं तो इसको जस्ट जैसे बेसिक में आपको बताया था ठीक उसी तरीके से इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसके अंदर लाइंस बनाएंगे। हालांकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, बट इजीली बन जाएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इजीली बन जाएगा। अब लास्ट का सेक्शन है। लास्ट वाले सेक्शन में दोबारा से हमने यहाँ पे बैक कॉम किया, स्प्रे करेंगे। तो हमने स्प्रे कर दिया बैक कॉम करने के बाद, और इस बालों को भी हम यहाँ पे रोल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से यहाँ पे रोल कर दिया है। रोल करने के बाद आप यहाँ पे लाइंस बना लेंगे इस तरीके से। लाइंस बनाने के बाद आप इसको फिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से, और उसके बाद से इसको बॉबी पिन से पिन करेंगे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे कोम कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोम कर लिया है, और
छोटे छोटे बाल अगर निकल रहे हैं तो आप वहाँ पे वैक्स लगा लेंगे। इस तरीके से वैक्स लगाने के बाद दोबारा से आप अच्छे से यहाँ पे कोम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से कोम कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों मैं यहाँ पे सेक्शन निकालूंगा, डायगोनल सेक्शन। तो यहाँ पे हमने डायगोनल सेक्शन निकाला है। अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे, थोड़ा सा शाइन हेयर स्प्रे, शाइन हेयर स्प्रे यूज कर लिया हमने। और नीचे रूट पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे बिल्कुल रूट पे यूज करना है। उसके बाद से आप इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेडिंग करेंगे। अब हमारा जो स्टाइल है ठीक उसके पास ही ये स्टाइल आ जाएगा, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया स्टाइल। और यहाँ पे हम इसको सेक्शन क्लिप से होल्ड करके रखेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने होल्ड करके रखा है और यहाँ पे हमने डायगोनल सेक्शन के साथ किया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद से दोबारा से हम लोग डायगोनल सेक्शन लेंगे। ये हमने एक और सेक्शन ले लिया है, डायगोनल सेक्शन लिया है। रूट पे हम लोग स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज करेंगे। और लेंथ पे हम लोग शाइन हेयर स्प्रे यूज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए। उसके बाद से हम लोग शाइन हेयर स्प्रे यूज करेंगे। सेक्शन हमें स्टैंडिंग चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे जूड़ा पिन लगाएंगे। और जो सेक्शन हमने पीछे होल्ड किया था जस्ट उसी के साथ ही इस सेक्शन को भी होल्ड कर देंगे। यहाँ पे होल्ड कर दिया है। उसके बाद से इसको फिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। फिर उसके बाद से एक और डायगोनल सेक्शन लेंगे। ये हमने एक और डायगोनल सेक्शन ले लिया है। अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे और कोम करने के बाद नीचे हम लोग स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे लगा देंगे। रूट पे हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे लगाया है। उसके बाद से सेक्शन को यहाँ से अब लेंथ पे हम लोग शाइन हेयर स्प्रे यूज करेंगे। इस सेक्शन को भी पीछे लेके आएंगे और उसी सेक्शन के साथ इसको भी होल्ड करके रखेंगे। सारे सेक्शन को एक साथ में इसको पिन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सेक्शन को यहाँ पे होल्ड कर दिया है। अब इसको फिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से।
उसके बाद से एक और सेक्शन ले लिया है और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे सबसे पहले हम लोग रूट पे यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ड्राई करेंगे। उसके बाद से शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो अभी हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ किया है। अच्छे से कोम करेंगे। इस सेक्शन को भी पीछे ले जाके जस्ट इसको होल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये हमने फ्रंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। जस्ट इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से फिक्स करेंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे हल्का सा अगर टेक्सचर देना चाहें लाइनिंग का, तो आप इसके ऊपर भी लाइनिंग का टेक्सचर दे सकते हैं इस तरीके से। अब जो ये एक्स्ट्रा हेयर है दोस्तों, इसको पिन करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद से मैं इसको यहाँ पे पिन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पिन कर दिया है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पिन कर लिया है। पिन करने के बाद अच्छे से यहाँ पे कोम करेंगे और इसके अंदर भी मैं लाइनिंग निकाल दूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे भी इसको लाइंस दे देता हूँ। इसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा हेयर रहेंगे उसको पीछे रोल करके सेट कर देंगे। तो दोस्तों आज का आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।